हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम, इन जगहों पर जो समय होता है बहुत ही लिमिटेड होता है और ऐसे में हमें नीड होती है शॉर्ट ट्रिक की, जिस वजह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कम समय में जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर आप स्क्वायर रूट को कैसे निकाल सकते हैं। और अगर आप ऐसी शॉर्ट ट्रिक और भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी इस ट्रिक का फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट। काफी सारे स्टूडेंट को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं यहाँ पर शो करे दे रही हूँ, आप उसको याद कर लीजिए। तो ये है हमारे 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट, आप इसको याद करके रखिए। अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 576, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हम यहाँ पर लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे तो हमें 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, जो हमारे पास नहीं है। तो इस नंबर का हम कैसे स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसका पेयर बनाएंगे। तो मान लीजिए ये 76 जो है इसका एक पेयर बनाते हैं और ये जो 5 है इसका हम एक पेयर बनाते हैं। तो हमारे पास ये 2 पेयर बन के तैयार है। अब ये जो 76 है इसका जो लास्ट डिजिट है यानी कि 6, इस 6 को हमें इस लिस्ट में चेक करना है कहाँ कहाँ पर आता है। तो एक 6 तो हमें 4 में मिलता है और एक 6 हमें 6 में मिलता है। तो इन दोनों नंबर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इससे क्या कंफर्म होता है? इससे ये कंफर्म होता है हमारा जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो या तो 4 आएगा लास्ट में या तो 6 आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। अब जो हमारा 5 बचा है इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को हम इस लिस्ट में चेक करेंगे कहाँ पर आता है। तो जो 5 नंबर है वो हमें इन दोनों नंबर के बीच मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों नंबर में आप चेक करिए कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो 2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। अब ये जो 2 है इसका हम आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 3 = 6। तो हमें यहाँ पर जो नंबर मिला है वो 6 मिला है, ठीक है। अब ये जो 6 नंबर है ये 5 से बड़ा है। अगर ये वाला नंबर इस डिजिट से बड़ा होता तो हम बड़ा नंबर लेते। अब यहाँ पर इस डिजिट से ये वाला नंबर छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 4। तो हमारा जो स्क्वायर रूट निकल के आया है वो है 24। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप निकाल के देख लीजिए, है ना सिंपल ट्रिक। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल करा देती हूँ जिससे आपको और बेटर समझ में आए। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5184, 4 डिजिट का नंबर है, ओके। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, उसके बाद हमने क्या बताया आपको, ये जो नंबर है लास्ट वाला, इस नंबर को आपको इस लिस्ट में चेक करना है कहाँ कहाँ पर आता है। तो एक तो हमें इसमें मिलता है और एक तो हमें 8 में मिलता है। तो इस नंबर को हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2 और 8, ओके। अब हमारे पास ये जो 51 बचा है, इस 51 को हमें इस लिस्ट में चेक करना है किस किस नंबर के बीच में आता है। तो ये जो 51 नंबर है ये हमें इन दोनों के बीच में मिलेगा, यानी कि 7 और 8 के बीच में हमें 51 नंबर मिल रहा है। फिर आपको इसमें चेक करना है इन दोनों डिजिट में कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो वो है 7। तो हम यहाँ पर 7 को लिख लेंगे। जैसा कि मैंने आपको इस वाले एग्जाम्पल में बताया था, जो डिजिट होता है जो निकल के आएगा उसको हम आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 × 8। 7 8 जा कितना होता है 56। तो यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लाई निकल के आया है
वो है 56। अब इस 56 को आपको इस वाले नंबर से यानी कि 51 से देखना है, छोटा है या बड़ा। आप बताइए, 51 जो है छोटा है, तो यहाँ पर ये हमें नंबर छोटा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर उठाएंगे। ओके, यानी कि ये जो नंबर था, मैंने यहाँ पर लिखा था 7, तो हमने ये नंबर लिया है, तो हो जाएगा 72। यानी कि 500 का जो स्क्वायर रूट निकल के आया है वो है 72। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो मैं आपको और एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 10,609। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। अभी जो 09 नंबर है, इसमें जो लास्ट डिजिट है, इसको आपको यहाँ पर देखना है किस किस नंबर में आता है। तो एक तो आता है 3 में और एक आता है 7 में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 और 7। अब जो हमारे पास 106 बचा है, इस 106 को आपको देखना है कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर तो हमें मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 11 का स्क्वायर रूट लिखना है। अब आपको इसमें देखना है 106 कहाँ पर आता है, तो ये हमें इन दोनों के बीच मिलेगा। अब इन दोनों के नंबर में हमें देखना होगा कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो वो है 10। तो इस 10 को हम यहाँ लिख लेंगे। इतना करने के बाद आपसे मैंने कहा था जो भी यहाँ पर नंबर निकल के आएगा उसको आपको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 110। इस 110 को आपको चेक करना है क्या ये 106 से बड़ा है या छोटा। तो ये नंबर 106 छोटा है, तो यहाँ पर हम ये वाला नंबर उठाएंगे। ओके, ये हमें यहाँ पर 10 मिला था, तो ये हम 10 यहाँ लिख लेंगे। और ये नंबर यहाँ पर छोटा है, तो हमने यहाँ पर ये छोटा नंबर लिया है, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पर। तो हमारा जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा 10,609 का, वो होगा 103। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरह से आप स्क्वायर रूट को निकाल पाएंगे, वो भी कुछ ही मिनट के अंदर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।